हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। तो शाम के करीब 4 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि बिटिया अभी सो रही थी तो हमने कहा ये वाले काम कर डालते हैं। और वैसे भी दोपहर में तो आराम ही करना होता है, सभी लोग आराम करते हैं। और दोपहर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, ये लगता है कि कहीं बाहर बैठने को अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि ये पंखे, ये कूलर की हवा बिल्कुल भी काम नहीं देती, इतनी गरम गरम हवा लगती है। तो लेकिन क्या है, अब ये जून भर तो ऐसी ही गर्मी रहेगी, जून जुलाई। अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो शायद भले ही मौसम चेंज हो जाए, लेकिन जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक ऐसे ही मौसम को भाई झेलना पड़ेगा। और फिर हम आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। दोपहर का खाना बना था, उसके बाद के बर्तन हैं तो हमने फिर दोपहर में नहीं धोए थे, शाम के टाइम ही धोते हैं। और यहाँ पर फिर आ गए हैं, थोड़ा सा गैस को भी साफ़ कर देते हैं और बर्तन भी धो देते हैं। और अब धीरे धीरे हमारे जो काम हैं वो शुरू हो गए हैं। बस खाना भी नहीं रह गया, खाना भी 1-2 दिन में हम बनाने लगेंगे। क्योंकि जब कोई परेशानी होती है, समस्या होती है तो भाई सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ये माने कि 1.25 महीने या 2 महीने 3 महीने, ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब 1.25 महीने तो माना जाता है, उसके बाद 2-3 महीने का नहीं देखा जाता है। और आप लोग कहते हो कि दीदी आराम करो, तो आराम भी हम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम काम करते हैं। दोपहर भर का तो ज़्यादातर टाइम आराम में ही जाता है। और फिर तो छोटा बच्चा है, उसको भी देखना होता है। चारू अब बड़ी हो गई है पर अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने हाथों से सब कुछ कर ले, तो उनको भी देखना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। क्योंकि फिर सुबह वाली जो जल्दी जल्दी होती है ना, वो नहीं होती है। रात भर इनको लेकर बैठना पड़ता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो अब थोड़ा सा ना दिक्कत भी हो जाती है दिन में। और आप लोगों के पास हम डेली व्लॉग भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो हमारी बिटिया रानी है वो काफ़ी छोटी हैं, तो उनकी देख रेख सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे बन जाता है व्लॉग तो आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं। और अच्छी बात ये रहती है कि आप लोग हमारे व्लॉग को प्यार देते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो ये देखकर हमें और खुशी होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है कि चलो कुछ भी हो थोड़ा बहुत शूट करके आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं। क्योंकि हमारी कई बहनें हैं जो कि परेशान हो जाती हैं जब वीडियो नहीं पहुंच पाती है, तो वो कहती भी हैं कि थोड़ा ही सही, छोटा सा ही व्लॉग बनाकर आप डाल दीजिए ताकि हमें देखकर अच्छा लगे। Few moments later. और आज है हमारे गांव की बाज़ार। सप्ताह में 2 दिन बाज़ार लगती है। और यहाँ पर सभी लोग आए हैं सब्जियां लेने के लिए। और इस समय भाई सब्जियां भी थोड़ा सा महंगी हो गई हैं। खरबूजा दोस्तों हैं? परवल नहीं लाओ चल ये कच्चे का परवल खा जाऊं का मैं लेके आओ सारे वीडियो हुए धो दो तीरे तीरे दिखा तो चांद डाई लागे चलो से परवल 20 रुपया पौवा। पूरा 20 रुपया किलो। हाँ, ये बढ़िया किलो
और हमारे खेतों में भी सब्जियां हैं, जो सब्जियां खेतों में हैं वो ये लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि तरोई है, ये जो लोबियां हैं ये खेतों पर बोई गई हैं तो निकल आती हैं बनाने के लिए। बाकी जो सब्जियां नहीं होती वो तो भाई लेने आना ही पड़ेगा। और इन्होंने चाउमीन मंगाया था तो चाउमीन लाना भूल गए। चाउमीन लाना बताइए हमको, बोलना साथ हम भूल गए। चलो चल लेकर आते, चलो चाउमीन लाना हम भूल गए, सब्जी लेना। तो यहाँ पर सब्जियाँ आ चुकी हैं, कुर्थी, कटहल, परवल, बाकी तरोई है ये तो खेत से आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें खेत से आ जाती हैं। और यहाँ पर फिर आप लोगों से मिल रहे हैं बिल्कुल शाम के टाइम, मतलब शाम हो ही गए थे जब ये बाज़ार से आए थे। तो यहाँ पर सुबह हमने कपड़े धोए थे, सुबह और दोपहर के हो जाते हैं तो वही यहाँ पर हम उतार लेते हैं। और हमारी कई बहनें कह भी रही थी कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोया करिए, तो अभी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, एक साथ सारे कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में होते रहते हैं, तो इसी वजह से बस हम हाथों से ही धो लेते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं, तो उनको सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में हम धोते हैं। ये है उसके दूसरे दिन की सुबह। प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। झाड़ू हमने लगा दी थी, कपड़े धो के फैला दिए और नहाकर आ चुके हैं। और बिटिया रानी की मालिश भी हमने कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर आज सब्जी बनेगी कुर्थी की, तो उसको ना उसके रेसे निकालने पड़ते हैं, तो इनको साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि क्या बताएं। वैसे अगर सुबह जल्दी होना तो इनको रात में ही साफ़ करके रख लेना चाहिए और एक एक रेसा इनका निकालना पड़ता है। तो वही हमने कहा चलो ये बैठे बैठे कर देते हैं। तो दोस्तों सुबह वाले सारे काम हो गए थे। उसके बाद अब हमने कपड़े धो के भी फैला दिए हैं, चारू को नहला दिया है, उनको तैयार भी कर दिया है, तो वो खाना खा रही है बैठकर। खाना बन चुका है और अभी किसी ने भी नहीं खाया है। सुबह नाश्ता बना था, दलिया बनी थी, वही सभी लोगों ने खाया था। और हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा जैसा ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही हो। इतनी चटक धूप होती है कि दोपहर के टाइम तो निकला नहीं जाता है। और हम आए हैं यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े हमने फैला दिए थे, हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और इस समय जैसे भी हमसे बन पा रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और बस जल्दी ही आप लोगों के पास हमारे डेली रूटीन आने लगेंगे। जैसे पहले ब्लॉग आते थे वैसे ही आप लोगों के पास आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है कि हम आज यहाँ तक आए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हमारे कई दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने अपनी छोटी वाली बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है, ताकि हम वीडियो जब बनाते हैं तो पास से नहीं आ पाता है, लेकिन आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और दोस्तों जैसे भी है आप लोग प्यार देते हो, कमेंट करते हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमने सारे कपड़े धो के फैला दिए हैं, क्योंकि अभी हम छत पर नहीं जाते हैं उतना ज़्यादा। और छत पर क्या इतनी ज़्यादा यहाँ पर धूप ही आ जाती है कि सारे कपड़े अगर एक के ऊपर भी डाल दो ना, दो दो तीन तीन भी डाल दो तो वो सूख जाते हैं। तो कुछ हमने इधर डाल दिए हैं। फिर दोपहर में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहा है सीधा शाम के टाइम पर। यहाँ पर चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। और ये देखिए शाम के टाइम कुछ ऐसा नज़ारा होता है खेतों पर से घास आ गई थी, मतलब जो चरी बोई जाती है ना वो आके चारा पानी हो गया था। और यहाँ पर आज आए थे आम, तो हमने कहा चलो आम का जूस बनाते हैं, मतलब मैंगो शेक बनाते हैं। तो वही आम को छील लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, यही लगता है कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, या तो लस्सी हो जाए या मैंगो का जूस हो जाए। तो वही हमने कहा बना लेते हैं।
तो सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली हैं, बस बनाने के लिए रह गई हैं। तो यहाँ पर हम आम को छील लेते हैं और सब्ज़ी में आज बनेगी तरोई की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी छील कर हमने रख दी है, बस अब मम्मी तैयारी कर रही हैं खाना बनाने की। तब तक हमने कहा चलो हम ये कर लेते हैं। ऐसे मन कर रहा है ना, खा लो, मन का हमारा। नहीं, अरे हमको ठंडी दरवाजे से तो हमने मैं रखी है बोरी में। क्या? हमको चीनी डालना मैंगो शेक बनाने में बहुत पसंद है। हम चीनी डालेंगे। खाते हैं। तो यहाँ पर आम छील कर हमने काट ली हैं, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये डाल देते हैं। थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं और ये है मलाई। आप दूध डाल सकते हैं, अगर आपको दूध ज़्यादा पसंद हो तो दूध डाल सकते हैं। हमने सोचा पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं, तो ये मलाई हम निकाल के ले आए थे। मलाई के साथ थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको चला देते हैं। बर्फ दीदी वही कट बोलती थी ना। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं आम का जूस, जो कि गर्मियों में सभी लोग पीते हैं, सभी लोगों को पसंद भी होता है। तो चलिए आम का जूस बनाते हैं। और ढेर सारी बर्फ़ तो हमने पहले भी डाली थी ताकि जो जूस है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा बने, और ऊपर से भी बर्फ़ इसमें डाल दी है। तो चलिए सबके लिए गिलास लगाते हैं। और दोस्तों अब फटाफट से बस गिलास में लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था और अब फिर उसके बाद खाना खाने का टाइम हो जाएगा। और दिन में इसलिए हमने नहीं बनाया था क्योंकि दिन में सभी लोग होते नहीं हैं, शाम के टाइम सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो हमने कहा सभी लोग पी लेंगे। मेरा है। तो दोस्तों ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनके हो गए हैं तैयार। भाई जो सीज़न की चीज़ है तो वो तो बनानी ही बनती है। और हमारे घर में चारू के पापा को नहीं पसंद, उतना चारू को भी कम पसंद है, लेकिन हमें और मम्मी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ऊपर से तो आप अपने हिसाब से चीज़ें डालकर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर गरी है, बर्फ़ है, आम के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, चेरी है, तो ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। और आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगता हो। और किस किस को मैंगो शेक अच्छा लगता है, मतलब आम का जूस अच्छा लगता है, आप लोग बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आम ही नहीं पसंद होते हैं, तो आम का जूस कहाँ पसंद होगा। और कई लोगों को हमने देखा है नहीं खाते आम, लेकिन हम लोगों को भाई आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और चलिए यहाँ पर गिलास हो गए हैं तैयार, सभी लोगों को देते हैं और खुद भी पीते हैं। और यहाँ पर चारू इसलिए गुस्सा हो गई थी, उन्होंने कहा था हमारे लिए सादा गिलास लगाओ, तो उसमें हमने बर्फ़ भी डाल दिया, ऊपर से गरी वगैरह भी डाल दिया है। तो वही कह रही थी अब हम नहीं पियेंगे, तो इनके लिए हम सादा गिलास बिल्कुल निकालेंगे। और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं, तो उनका भी हम रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी दे पाते हैं, कभी कभी नहीं दे पाते। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैंगो का जूस नहीं
भी होगा ना तो दाल सादा लेंगे सादा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।